राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पाप का बाप। एक पंडित जी काशी से विद्या अध्ययन करके अपने गांव वापस आए। शादी की, पत्नी घर पर आई। एक दिन पत्नी ने पंडित जी से पूछा कि आपने काशी में विद्या अध्ययन किया है, आप बड़े ही विद्वान हो, तो आप मुझे यह बताइए कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी ने अपने पोथी पत्रे पलटे और पत्नी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि हमने इतनी विद्या ग्रहण की, पर आज पत्नी के सामने लज्जित होना पड़ा। वे पुनः काशी विद्या अध्ययन के लिए चल दिए। मार्ग में वे एक घर के बाहर विश्राम करने के लिए रुक गए। वह घर एक वेश्या का था। वेश्या ने पंडित जी से पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? पंडित जी ने वेश्या को बताया कि मेरी पत्नी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है। इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए जा रहा हूँ। वेश्या ने कहा, आप वहाँ क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं यहीं बता दूंगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि यही काम बन जाएगा। पत्नी के प्रश्न का उत्तर इस वेश्या के पास है, अब मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। वेश्या ने पंडित जी को 100 रुपये भेंट देते हुए कहा, महाराज, कल अमावस्या के दिन आप मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। 100 रुपये का नोट उठाते हुए पंडित जी ने कहा, क्या हर्ज है, कर लेंगे भोजन। यह कहकर वेश्या को अमावस्या के दिन आने की कहकर पंडित जी चले गए। अमावस्या के दिन वेश्या ने रसोई बनाने का सब सामान इकट्ठा कर दिया। पंडित जी आए और रसोई बनाने लगे तो वेश्या ने कहा, पक्की रसोई तो आप सबके हाथ की पाते हैं, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं खाते हैं। मैं पक्की रसोई बना देती हूँ, आप खा लेना। ऐसा कहकर वेश्या ने 100 रुपये का नोट पंडित जी की तरफ बढ़ा दिया। 100 का नोट देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की खा ही लेते हैं, तो यहाँ भी पक्की रसोई खाने में कोई हर्ज नहीं है। वेश्या ने पक्की रसोई बनाकर पंडित जी को खाना परोस दिया। तभी वेश्या ने एक और 100 का नोट पंडित जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, महाराज, जब आप मेरे हाथ की बनी रसोई खा ही रहे हैं, तो मैं अपने हाथ से आपको ग्रास दे दूं तो आपको ऐतराज तो नहीं है, क्योंकि हाथ तो वही है जिसने रसोई बनाई। पंडित जी की आंखों के सामने 100 का नोट नाच रहा था। वे बोले, सही कहा आपने, हाथ तो वही है। पंडित जी वेश्या के हाथ से भोजन का ग्रास लेने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से ग्रास लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वेश्या ने एक करारा थप्पड़ पंडित जी के गाल पर जड़ दिया और बोली, खबरदार, जो मेरे घर का अन्न भी खाया। मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ। यह सब नाटक तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। जैसे जैसे मैं आपको 100 का नोट देती गई, लोभ में पड़ते गए और पाप करने के लिए तैयार हो गए। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि पाप का बाप लोभ, तृष्णा ही है। मनुष्य अधिक धन संग्रह के लोभ में पाप की कमाई करने से भी नहीं चूकता। इसलिए शास्त्रों में अधिक धन संग्रह को विष या मद कहा गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है, जिसे खाने से बुद्धि भ्रमित होती है।
किंतु दूसरे कनक का अर्थ सोना है, जिसे देखने से ही बुद्धि भ्रमित होती है। कामना व तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तृष्णा कभी भी जीर्ण अथवा बूढ़ी नहीं होती है, बल्कि हम ही बूढ़े हो जाते हैं। पाप से बचने के इन 4 बातों का त्याग बतलाया गया है। जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना मत करो, जो प्राप्त है उससे लगाव मत रखो। निर्भय की चिंता और मैं ऐसा ही हूँ, अहंकार, इन 4 बातों का त्याग करके मनुष्य पाप से दूर रहकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आसक्ति और संसार का आकर्षण आपके मोक्ष में पूर्ण बाधक है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।